गुड इवनिंग आप सबको। आज हम आप लोगों को एक नए वीडियो, केवल वीडियो ही नहीं कहिए, आप लोगों के लिए विशेष जानकारी को लेकर आए हैं। एक एक पल, एक एक बात, हर एक बात आपके दिमागों में स्टोरेज कर देंगे। आपको जितना कंफ्यूजन होगा सारा कंफ्यूजन दूर कर देंगे। जो आप पीड़ित लोगों को देखकर आपको डर लग रहा है, क्या हम भी तो पीड़ित नहीं हो जाएंगे, ये सारे डर आज आपके मन से हम समाप्त कर देंगे। बस आप अंतिम तक देखिएगा और आप इसको देखने के बाद अपने आदमी को कम से कम शेयर कर दीजिएगा जो इस बीमारी से बचना चाहते हो या पीड़ित हो गए हो तो कैसे ठीक हो। समझ में आ गया होगा। वह बीमारी और कुछ नहीं जिसका नाम अभी हमारे परिवेश में ढेर सारे लोगों के बीच फैल चुका है, जो कि हम लोग सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं। सुनने की बात कोरोना थी, लेकिन देखने की बात आई फ्लू है ना। आई फ्लू, व्हाट इज आई फ्लू, क्या है आई फ्लू, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। क्या क्या जानेंगे, क्या है आई फ्लू, कैसे होता है आई फ्लू, कैसे समाप्त करेंगे, क्या इसमें कुछ लगाना पहनना जरूरी है, क्या डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या लोगों का कहना ही मानकर रह जाना चाहिए, सारी बातों को जानेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं यह आई फ्लू का नाम क्या है। मुख्य रूप से इसका नाम कंजक्टिव एक्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? कंजक्टिव, ठीक है, कंजक्टिव। अब समझिएगा ये आंख के कंजक्टिवा में फैलता है। किसमें? कंजक्टिवा में। किसमें? कंजक्टिवा में। याद हो गया? कंजक्टिवा में। अब एक बात समझिएगा, इसको इसके नाम से भी जाना जाता है और इसको आई फ्लू, आप जो जान रहे हैं ये आई फ्लू है। क्या है? आई फ्लू। आई फ्लू, इसको हाँ पिंक आई भी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पिंक आई। पिंक आई भी कहते हैं इसको, या आई फ्लू भी कहते हैं। अब समझिए इसका होने का क्या सब कारण और इसका लक्षण क्या है। यह अभी बरसात का मौसम इंडिया में चल रहा है, शायद आप जान रहे होंगे। तो वर्षा के कारण हमारे पृथ्वी का, मतलब ये जो वायुमंडल आप देख रहे हैं ना, यहाँ का टेम्परेचर लो हो गया है, थोड़ा थोड़ा नीचे आ गया है, नमी बढ़ गई है। नमी बढ़ने के कारण ढेर सारे बैक्टीरिया सब ऊपर आ गए, जिसके कारण यह बीमारी तेजी से फैल रहा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? यह एक बैक्टीरिया जनित रोग है। समझ में आ गया? अब आ जाते हैं हम लोग इसके क्या क्या लक्षण है। समझ में आया ना, यह रोग फैल क्यों रहा है। हाँ, दूसरा बात, यह रोग एपिडेमिक है। अब एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? यह महामारी नहीं है। यह महामारी तब होता है, तब पेंडेमिक कहा जाता है इसको। पेंडेमिक अभी नहीं है, यह एपिडेमिक है, केवल एक देश के अंतर्गत है। यदि यह घटना विदेशों में कोरोना के तरह पूरी दुनिया में रहता तो इसको पेंडेमिक कहा जाता, लेकिन यह केवल भारत में है, इसलिए इसको एपिडेमिक कहा जाता है। यह भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब समझिए, महामारी नहीं है, यह केवल अपने क्षेत्र में उत्पन्न है, अपने देश के अंदर उत्पन्न है, पूरी दुनिया की रोग नहीं है। यह भी हम लोगों के अंदर से क्लियर हो गया। अब समझिए इस रोग में होता क्या है। यदि मेरा ये आंख है, समझिए एक व्यक्ति का ये आंख है, ठीक, तो पहले ये आंख एकदम क्लियर रहता है, इसमें कोई डाउट नहीं रहता, एकदम फ्रेश रहता है, ऐसे व्हाइट दोनों कलर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब पीड़ित व्यक्ति हो जाते हैं तब उसका आई बताते हैं आपको कैसा होगा। तब उसका आई का डिजाइन देखिए क्या होगा। ये आंख रहेगा, यहाँ पूरा जो रहेगा वो रेड हो जाएगा और आंख का साइज छोटा होने लगता है। आंख का साइज क्या होने लगता है? छोटा होने लगता है और छोटा पड़ जाता है। आपको जिस समय यह रोग होगा, ठीक है, जिस समय यह रोग होगा आपका आंख लहर मारेगा, अंदर से थोड़ा थोड़ा लहरेगा। लहर आ रहा है तो समझ लीजिए हमको क्या हो गया? आई फ्लू हो गया। समझ में आ गया? आपको थोड़ा सा पानी निकलेगा, वो पानी बगल में किच्ची बन जाएगा, किच्ची टाइप का, फिर वो चीज क्या हो जाएगा? आई फ्लू का रूप ले लेगा। अब एक बात जानिए, यह रोग कितने दिन तक रहता है? ये बात समझ गए ना? इसका लक्षण क्या होगा, जब आएगा तो कैसा लगेगा? सबसे पहले आपका आंख में लालीपन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लालीपन आ जाएगा दोनों से। आंख में पानी आएगा, जलन महसूस होगा। क्या सब होगा? जलन महसूस होगा। और आप उसको रगड़िएगा नहीं, यही बात है, अभी बताएंगे जो क्यों नहीं रगड़ना, क्या सब नहीं करना है। समझ में आ गया? अब समझिए, यह रोग 2 से 3 दिन मिनिमम बता रहे हैं, 2 से 3 दिन
में समाप्त हो जाएगा। अन्यथा यदि नहीं हुआ तो हो सकता है 1 सप्ताह लगेगा। यदि 1 सप्ताह में भी ठीक नहीं हुआ तो 1 मंथ भी ले सकता है। अब एक पीड़ित व्यक्ति का कहानी सुनाते। एक स्टूडेंट ही था, वो आया कहा सर मेरा एक दोस्त था, उसका आंख में आई फ्लू हुआ, आंख से ब्लड जाने लगा था, इतना दूर तक ही पहुंच सकता है। बात याद रखिएगा। इसलिए इससे बचना कैसे, अभी आपको आगे हम बता रहे हैं कैसे इससे बचना, यदि हो जाए कैसे हो रहा है ये भी बता रहे हैं आपको, समझिएगा। खाली 2 से 3 दिन में समाप्त होगा या 7 दिन में या 1 मंथ भी रह सकता है। तब हम क्या करें समझिए। इसमें होता क्या, जैसे कोई व्यक्ति का आंख यहाँ पे लाल हुआ, वो व्यक्ति क्या करते हैं, इसको छू देते हैं। क्या करते हैं, इसको छुए, ऐसे 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 रगड़े, ऐसे करके रगड़ने के बाद क्या करता है, वो अपने बॉडी के किसी पार्ट्स को छू देते हैं। छूने के बाद क्या होता, आप दूसरा व्यक्ति गए और उसको आराम से वहीं पे छू दिए या उसका हाथ मिला लिए। जैसे हाथ मिलाया, आपके हाथ में उसका जो बैक्टीरिया जीवाणु है वो आया, टकराया, आप भी अपना आंख को रगड़े, फट से आपको फैल गया। तो एक व्यक्ति के संपर्क में आने से यह रोग होता है, ना कि लोगों का जो कहना है आजकल देख भाई होकर आंख तोड़ो भेज दो, ऐसा नहीं हो रहा है। आंख देखने से यह रोग दूसरे व्यक्ति में नहीं जा रहा। यह भी डाउट आपका क्लियर हो गया। यदि हम किसी को देख रहे हैं तो हमको आई फ्लू नहीं होगा, लेकिन उसके छुए हुए वस्तु, उसके उपयोग का वस्तु, उसका आंख रगड़ा हुआ हम हाथ मिला रहे हैं, तब यह रोग हमारे शरीर में आ जाएंगे। यह भी बात आपका क्लियर हो गया। यह रोग और कैसे संपर्क में आने से फैलता है, तो आप समझिए तो यह वायरस जनित रोग है। एक व्यक्ति को छूने या स्पर्श करने से आप में आ सकता है। समझ में आ गया कि नहीं गया? हाँ। अब लोग क्या कर रहे हैं, अब समझ में यहां तक आ गया आपको। लोग तो कह रहे हैं जो आंख देखने से आंख हो जाता है, नहीं, आंख देखने से आंख नहीं होता। ये आपका डाउट पूरा क्लियर कर दीजिए। यदि आप देख रहे हैं तो नहीं होगा, लेकिन वो आंख को छुआ, रगड़ा और आप उसमें स्पर्श कर दिए तो आपको स्वाभाविक है 100% वह रोग होगा। समझ में आ गया ना? यहां तक क्लियर हो गया होगा। चलते अब एक बात समझिए, अब ये कितना दिन में खत्म होगा, आप ये भी बात जान गए, यह भी डाउट क्लियर। दूसरा बात, सर दवा में क्या लेंगे, यदि हो जाए तो क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक काम कीजिएगा, हाँ, एक मन में, सर चश्मा पहन सकते हैं लोग, काला चश्मा पहन कर ही रोग को खत्म कर रहा है, तो आपका भ्रम है। चश्मा पहनने से रोग खत्म नहीं हो रहा है। आप जानिए मेरे महादेव गुरु बड़े लोग, समझिए, चश्मा पहनने से यदि कोई डॉक्टर आपको कहता रोग खत्म होता है, उठा के हमारे पास लेते आइएगा। चश्मा पहनने से होता क्या, ये बात आप जानिए। चश्मा यदि आप पहन लिए, आपको आंख लहर रहा है, तो आप आंख को रगड़िएगा नहीं ना चश्मा के ऊपर से, ठीक है? तो यदि आप नहीं रगड़िएगा तो वो कभी एक दूसरे से दूसरे व्यक्ति में जाएगा और जल्दी ठीक हो जाएगा। इसलिए हम लोग चश्मा को लगा लेते हैं, जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी ना जाए और हम खुद भी सुरक्षित हो जाए। समझ में आ गया? तो चश्मा इसलिए लगाया जाता है, ना कि काला चश्मा लगाने से उसका कीटाणु मर जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। सिर्फ हम लोग लगा लेते हैं जिससे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाए, बार बार आंख को ना छुए, ना रगड़े, यही कारण हम लोग चश्मा को लगा लेते हैं। ये भी बात आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो चश्मा आखिर क्या, लोग क्या कर रहे हैं, आंख देखने से आंख होता है, यह भी बात क्लियर हो गया। जो आंख देखने से आंख नहीं होता है, बशर्ते उसके संपर्क में आने से हम लोग को यह रोग हो जाता है। अब आगे चलते हैं, तो चश्मा वाली भी बात खत्म। अब एक ही बात रह गया हम लोग का, क्या सर एक बात बताइए, क्या यह रोग समाप्त नहीं होगा? क्या समाप्त होगा कि नहीं होगा, यह भी आपको बता देते। आप समझिएगा, आप जाते हैं और वो केमिकल युक्त आप जो जा रहे हैं ना, वो एंटीबायोटिक वाला आपको फट से ड्रॉप डाल देता है, वो ड्रॉप आप जाके नहीं ले लीजिएगा। पहले जाइएगा डॉक्टर साहब के पास, थोड़ा बैठ के उससे विचार विमर्श कीजिएगा, ठीक है? इसके लिए अभी कोई दवाई ववाई बनाने हैं, आप कोनो दवाई ले लीजिएगा, आँख खराब हो जाएगा। शायद एक पिछुआ टाइप का था, तो वही 2-3 बूंद दीजिएगा, और जब भी आप पीड़ित हो गए हैं ना इससे, वही पिछुआ दे दीजिएगा। थोड़ा ठंडा पानी से नहीं, थोड़ा गर्म पानी से हल्का हल्का ले लीजिएगा, हल्का, ज़्यादा नहीं करें, हल्का ले लीजिएगा, उससे भी आपका यह रोग अच्छे खासा दूर हो सकता है। इसलिए आप गर्म पानी, ठंडा पानी का उपयोग नहीं करना, बिल्कुल ही नहीं। और साबुन उबुन से थोड़ा बचे, जब तक यह रोग आपके अंदर है, साबुन उबुन से बच जाए, ठीक? आपको एक पिछुआ आता है, वो पिछुआ खाली हमको लगता है 3 से 4 टाइम दीजिएगा ना, और लोगों के स्पर्श में नहीं आना। फिर हम एक बात करें, लोगों के स्पर्श में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि आप यह मत सोचिए जो हमको है तो दूसरा को भी हो जाए, नहीं, आप दूसरे को बचाइए और लोगों को कभी भी अपने स्पर्श किए हुए चीज़ ना दें। समझ में आ गया? तो दवा भी आपको बता दिए। फिर से हम एक बात शॉर्ट में कह रहे हैं, क्या क्या है। चश्मा जरूरी है प्रोटेक्ट के लिए, ना कि वो हमारे कीटाणु को मार देता है, ठीक है? यह बीमारी
2 से 3 दिन रहेगा, अन्यथा 1 मंथ भी रह सकता है। आंख से ब्लड भी आ जाता है, आंख फूल फूल के लटक भी जाता है, यह भी इसका व्याख्या रूप में लक्षण है। आपको यह भी ख्याल रखना है, ठीक है। ये सारी बात आप समझ गए होंगे, आप लोगों तक शेयर कर दीजिए। इसमें आपको ज़्यादा डरना नहीं है, कुछ होगा नहीं, ठीक है। बशर्ते अपने आप को 2-4 दिन, यदि आप ऑफिस जा रहे हैं तो आप अपने आप को परहेज कर लें, कहीं कोचिंग जा रहे हैं तो आप परहेज कर लें, आप ज़्यादा इधर उधर ना करें, या तो यह विषम परिस्थिति में बड़ा रूप ले सकता है। तो धन्यवाद, आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने परिवार को जरूर समझा दीजिएगा, दिखा दीजिएगा, जिससे वो समझ जाए, खुद बचे, देश तो खुद बच जाए। क्योंकि एक व्यक्ति, क्योंकि हम जीरो हैं, हम जो हैं हम जीरो हैं। यदि आप मेरे बगल में लगोगे तो हम 10 हो जाएंगे। तो एक व्यक्ति को सफल होने के बाद 10 व्यक्ति सफल हो जाता। आप मेरे बगल में लग के तो देखो, हम जीरो, मेरे बगल में जब ये आप लग गए तो हम 10 हो गए, फिर एक को लगेगा हम 110 हो जाएंगे, फिर लगेगा 1110 हो जाएंगे। यही हमारा पावर है। एक व्यक्ति जुड़ने के बाद हमारे में इतना ज़्यादा शक्ति आ जाता है। सोच लीजिए, पहले एक तो जुड़िए महाराज, बाकी पावर दुनिया का हम ले लेंगे। तो आप लोग देख के, मेरे ख्याल से यदि पूरा देख लीजिएगा, सारी बात को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, और कोई से कोई जाके ड्रॉप नहीं लीजिएगा, कोई भी ड्रॉप इस्तेमाल नहीं कीजिएगा। एक डॉक्टर यह भी कह रहा था, सर जानते मेरे दुकान से हाँ सारा ड्रॉप खत्म हो गया, अमीर घर के लोग तो एडवांस में लेके जा रहे हैं, जो ड्रॉप रख लेंगे तो कल हमारा बच्चा सब ठीक। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, ये अफवाह वाला फैलाइए ना, ये नॉर्मल सा रोग है, इसको आसानी से बस समाप्त कीजिए। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, यदि कोई भी समस्या होगा, नहीं तो अपने सिलेबस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।